प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लेट एस एन इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 infinity to r, 0 infinity to r be defined by Snx is equal to sigma cot inverse 1 plus k into k plus 1 x square by x k1 to n, where for any x belongs to r, cot inverse x belongs to open interval 0 pi and tan inverse x belongs to minus pi by 2 pi by 2, जो कि तुम पहले ही से जानते हो कि कॉट इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है और टेन इन्वर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, 4 स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें से कौन सही है हमको बतलाना है। हम मान लेते हैं Tn इज इक्वल टू दिस, सिग्मा के बाद जो है लेट Tn मान लिया कि Tn इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस k प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब इसको हम दो टर्म के डिफरेंस के तौर पर लिखना चाह रहे हैं। अब दो टर्म के डिफरेंस के तौर पर मेथड ऑफ डिफरेंस, प्रोग्रेशन में मेथड ऑफ डिफरेंस, दो टर्म के डिफरेंस के तौर पर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अब कोई कहेगा कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला अगर होता भी है तो हम पढ़े नहीं हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना कोई ज़रूरी भी नहीं है। देखो k का वैल्यू 1 से n तक, तो k का वैल्यू 1 से n तक के बीच कुछ भी डालेंगे तो हरदम पॉजिटिव रखाएगा। x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच पॉजिटिव, तो यह ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉट इनवर्स एक्स के बाद पॉजिटिव नंबर, तो कॉट इनवर्स दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/दिस, तो यह उलट जाएगा x बाई 1 प्लस k प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आ गया tan इनवर्स में, अब हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फार्मूले के आधार पर एडजस्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के एक्स कटेगा, x बचेगा, ठीक है, बाय 1 प्लस k प्लस 1 एक्स, k प्लस 1 इसमें से एक ठो x इंटू के एक्स। देखो यह दोनों मिल करके ठीक इसके बराबर नजर आएगा। अब यह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले पर एडजस्टेड नजर आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स k प्लस 1 एक्स माइनस tan इनवर्स के एक्स, यानी Tn मिला इसके बराबर, Tn मिला इसके बराबर, इसमें n के जगह पर 1, तो T1 tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, T2 tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, T3 tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। इसी तरीके से लिखते जाएंगे, लास्ट में हम लिखते हैं n के जगह पर n, तो Tn tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx।
अब सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ने पर दिखाई पड़ रहा है ऐसे कट रहा है, ऐसे तिरछा तिरछी कट रहा है, बीच में भी सब एक दूसरे से कट जाएगा, यह वाला अपने पहले आने वाले से कट जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, यहाँ पर यह बचेगा और यहाँ पर यह बचेगा, यानी इसका सम, इसके सम को T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n, ये Tn नहीं, Tk2, चूँकि यहाँ पर हम k का यूज किए हुए हैं तो Tk, यह हो गया Tk, k 1 से n तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1x, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस x बाई 1 प्लस n प्लस 1x इंटू x, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, देखो यह एक तो x और यह x कैंसिल, यहाँ बचेगा nx और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यानी सिग्मा टी के इज इक्वल टू 1 से n का वैल्यू मिला इतना। तुम गौर से देखो, इसको हम मान लिए थे Tn, इसको मान लिए थे Tn, और इसका सिग्मा यानी Tk का सिग्मा, Tk का सिग्मा, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा यानी Tk का सिग्मा, यही तो है Snx। तो यह जो है यह हमारा क्या हो गया, यह हो गया हमारा Snx, यानी हमको फाइनली मिल रहा है कि Snx इज इक्वल टू दिस। हमको फाइनली मिल रहा है Snx इज इक्वल टू दिस, Snx इज इक्वल टू tan इनवर्स nx बाय 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा मिटाते हैं तब आगे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसको मिटा देते इसीलिए बीच में इसको नोट करने के लिए मिटा करके थोड़ा सा लिख लिया है, अब बाकी को मिटाते हैं। तो Snx हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यह है tan इनवर्स में, हम इसको चाहे तो cot इनवर्स में भी लिख सकते हैं, यानी Snx हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/10 तो यह ऊपर चला जाएगा, यह नीचे 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय nx, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, ए नंबर ऑप्शन S10x, ए नंबर S10x, इससे करते हैं चेक, इससे S10 n के जगह पर 10, तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 10, x के जगह पर नहीं, x के जगह पर x ही, तो इसमें x के जगह पर x ही रहेगा, n के जगह पर 10, तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ पर 10, तो क्या लिखेंगे cot इनवर्स 1 प्लस 10 प्लस 1 11x स्क्वायर 10x,
लेकिन इसमें तो कुछ दूसरा ही चीज़ दे रहा है। 1 + 11x² / 10 दे। एक मिनट, x है तो यहाँ पर 10 है कि 10x होना चाहिए, वहाँ पर 10x होना चाहिए। ठीक है, हमको लगता है लिखने में हम गलती लिख लिए। नहीं, ठीक तो लिखे हैं, इसमें ठीक लिखे हुए हैं, यहाँ पर गलती लिख लिए। 10x है। अब देख रहे हैं कि इसमें कुछ दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, π/2 - tan इनवर्स। तो तुम फॉर्मूला जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2। तो cot इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 - tan इनवर्स x। बस इस फॉर्मूले का यूज करके अगर इसको लिखे कि cot इनवर्स दिस = क्या लिखेंगे, π/2 - tan इनवर्स दिस 1 + 11x² / 10x। अब देखो ऑप्शन 1 तो सही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए यह सही हो गया। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी, लिमिट ऑफ cot SNX, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी cot SNX, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी cot SNX। इस SNX के जगह पर यह लिख देते हैं, cot इनवर्स 1 + n + 1 x² / nx। cot इनवर्स दिस फार्मूला है, cot इनवर्स x = x, तो दिस हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + n + 1 x² / nx। n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अभी नजर आ रहा है। n से ऊपर नीचे डिवाइड करो, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से न्यूमरेटर को डिवाइड, तो 1/n + 1 + 1/n x² बाय n से डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो कट जाएगा, बचेगा यह x। इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तब 1/n टेंड्स टू 0, इसीलिए दैट इज इक्वल टू 0 + 1 + 0 x² बाय x, दैट इज इक्वल टू x² बाय x, दैट इज इक्वल टू x, जो कि बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है दिस इज इक्वल टू x, तो आया x के बराबर, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब जरा सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, इसको बाद में मिटाएंगे, चेक कर लेते हैं, हमको लगता है इतना दूर में होना चाहिए। चेक करते हैं, कह रहा है S3x = π/4, S3x = π/4। यह जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, यानी एक रूट पॉजिटिव है। तो पहले S3x किसी से भी, चाहे इससे मान लो, इसी से कैलकुलेट करते हैं। n के जगह पर 3, तो जहाँ जहाँ पर n वहाँ पर 3, हम लिखेंगे cot इनवर्स 1 + 3 + 1 4 x² बाय 3x इज इक्वल टू π/4। दिस implies cot inverse this is equal to π/4, this implies cot π/4 is equal to this, यानी this is equal to cot π/4।
1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 3x इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 3x इज इक्वल टू 1। 3x को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट d माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac 16, यह कितना मिला -7, जो कि निगेटिव है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो रूट इमेजिनरी, तो इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं होता है। जब कह रहा था कि 0 से इन्फिनिटी के बीच एक रूट लाई करता है यानी पॉजिटिव है, यानी रूट रियल है, जबकि इसका कोई रूट रियल मिलेगा ही नहीं, तो एक रूट पॉजिटिव कैसे होगा? इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। अब मिटाते हैं, उसके बाद डी नंबर को हम चेक करेंगे। अब हम डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। डी नंबर ऑप्शन tan Sn x इज इक्वल टू tan Sn x के जगह पर यह लिखते हैं यहां से tan इनवर्स nx बाई 1 प्लस n प्लस 1x स्क्वायर। tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, कहे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फार्मूला, तो tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस nx बाई 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर। तो tan Sn x इज इक्वल टू दिस, tan Sn x इज इक्वल टू मिल रहा है nx बाई 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर। कह रहा है n के जगह पर एक से बड़ा कोई भी नंबर, ठीक है, और x के जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखा जाए तो इसका वैल्यू हमेशा 1/2 से लेस देन और इक्वल टू मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें x के जगह पर 1, x के जगह पर 1 और n के जगह पर जरा 4 रखते हैं, तो रखने पर यह क्या मिलेगा, nx बाई 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर। इसका वैल्यू मिलेगा n के जगह पर 4 और x के जगह पर 1, 4 गुने 1, 4 बाई 1 प्लस n के जगह पर 4, 4 जोड़ 1 5, 5 गुने 1 स्क्वायर यानी 5, 4/6, 2/3 कट करके 2 से कटेगा 2/3, 2/3 1/2 से बड़ा है, और यहाँ पर कह रहा था लेस देन इक्वल टू 1/2, तो निश्चित तौर पर यह ऑप्शन गलत नजर आ रहा है। अगर मान लो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि x के जगह पर 1, n के जगह पर 4 रखने पर पता चल जा रहा है कि यह ऑप्शन गलत है, लेकिन यह वैल्यू रखने पर पता चल रहा है, यह हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। n के जगह पर बड़ा से बड़ा नंबर रखते जाते हैं, और बड़ा नंबर और बड़ा नंबर, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी
एन एक्स बाय 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाय 1 बाई n प्लस 1 बाई n एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x बाय 0 प्लस 1 प्लस 0 एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसमें x के जगह पर 1 रखो तो हो जाएगा 1, जो 1/2 से बड़ा है, ठीक है। 1/2 रखो तो हो जाएगा 2, यानी x के जगह पर अगर हम 1, 1/2, 1/3, 1/4 रखें तो यह 1/x 1/2 से बड़ा हो जाएगा। यानी जब n के जगह पर बड़ा से बड़ा नंबर एंड x के जगह पर इसमें से कोई भी नंबर 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से कोई भी नंबर रखा जाए तब इसका वैल्यू 1/2 से बड़ा मिलेगा। देन nx बाय 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 मिलेगा, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। तो अगर यह सूटेबल वैल्यू तुमको सेलेक्ट करने में, ऐसा सूटेबल वैल्यू और भी तुम खोज सकते हो, अगर दिक्कत हो रहा तो इस तरीके से भी तुम डिसाइड कर सकते हो। तो हो गया, जरा आंसर चेक कर लेते हैं। हमको आया है ए और बी करेक्ट, जरा आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर दे रहा है ए एंड बी, ठीक है।